नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत आज सेशन 58 में हम टाइप ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल एम्पलीफायर, व्हाट इज द नीड ऑफ द ऑप्टिकल एम्पलीफायर, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमें ऑप्टिकल एम्पलीफायर की आवश्यकता क्यों होती है, ये हमने देखा था। आज के इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। ऑप्टिकल एम्पलीफायर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिग्नल को हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजने के लिए, क्योंकि उसमें जैसे जैसे ट्रेवल सिग्नल जो है वो मीडियम में ट्रेवल करता है, वो एनर्जी को लॉस करता है, तो इसीलिए सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराने के लिए हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ता है। उसकी रीशेपिंग और उसकी एनर्जी के लेवल को हमें मेंटेन रखना पड़ता है, जिससे रिसीवर एंड पे आसानी से सिग्नल को रिसीव किया जा सके और सेंस किया जा सके। इसके माध्यम से हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो, सिग्नल जो डिवाइस है उसकी सिग्नल टू नॉइस रेशियो को और हम उसकी सेंसिटिविटी को मेंटेन रखते हैं। तो ऑप्टिकल एम्पलीफायर में अगर आप टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स की बात करें तो बेसिकली जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है इसमें दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर। सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, इसको हम एस ओ ए एस ओ ए भी बोलते हैं। सेमी कंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर शॉर्ट में बोला जाता है। दूसरे तरह का जो एम्पलीफायर होता है दैट इज कॉल्ड एक्टिव फाइबर, एक्टिव फाइबर, या इसका दूसरा नाम जो होता है वो डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, फाइन एम्पलीफायर, दिस इज EMPFIER, सॉरी। तो इसे बोलते हैं हम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, दैट इज डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स। ठीक है। तीसरा होता है रमन एम्पलीफायर। तीन तरह के हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर पढ़ते हैं। थर्ड वन इज रमन एम्पलीफायर। तो आज के सेशन में हम जनरली सेमी कंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर। तो सेमी कंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर की अगर हम बात करें तो जनरली इस ऑप्टिकल जो एम्पलीफायर है, ऑप्टिकल एम्पलीफायर में जैसा कि हमने बताया था कि इसमें जो एम्पलीफिकेशन है वो स्टीमुलेटेड एमिशन पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स द बेसिक कॉन्सेप्ट इज स्टीमुलेटेड एमिशन। स्टीमुलेटेड स्टीमुलेटेड एमिशन, ये कॉन्सेप्ट हम लेजर में आपको पढ़ाए हैं, स्टीमुलेटेड एमिशन। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑप्टिकल पावर ट्रांसफर, यानी इसमें हम स्टीमुलेटेड एमिशन में क्या करते हैं, हम ऑप्टिकल पावर ट्रांसफर करते हैं। ऑप्टिकल पावर ट्रांसफर की एक प्रोसेस है, दैट मीन्स ऑप्टिकल पावर ट्रांसफर प्रोसेस। ऑप्टिकल पावर ट्रांसफर प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया है जिसमें हम ऑप्टिकल पावर को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। इसके माध्यम से जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल की पावर के लेवल को हम इंक्रीज करते हैं। दैट मीन्स द पावर लेवल, द पावर लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल इज इंक्रीज्ड, यानी बढ़ाया जाता है, इज इंक्रीज्ड बाय ऑप्टिकल पावर ट्रांसफर प्रोसेस, बाय ऑप्टिकल पावर ट्रांसफर प्रोसेस।
ठीक है, इसको हम यहाँ पर ऑप्टिकल पावर ट्रांसफर प्रोसेस को शॉर्ट में लिख देते हैं। तो यानी कि हम कहने का मतलब ये है कि जो भी हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज करते हैं, उस ऑप्टिकल एम्पलीफायर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हमारा स्टीमुलेटेड एमिशन का। स्टीमुलेटेड एमिशंस अगर आपको याद हो तो हमने जब बताया था, तो हमने बताया था स्टीमुलेटेड एमिशंस में हम जनरली क्या करते हैं कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ज्यादा संख्या में होते हैं, उनको हम एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करके उनको हम हाई एनर्जी स्टेट में यानी कि कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती थी। तो इसमें भी हम स्टीमुलेटेड एमिशंस को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि स्टीमुलेटेड एमिशन हमें जब भी प्राप्त होगा जब हमारे जो कंडक्शन बैंड में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स एक किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी देके इनिशिएट कर देंगे उसको, और उसको एक तरह से कंपेल करेंगे, उसको एक फोर्स करेंगे कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में मूव करेगा। जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब मूव करेगा तो वो क्या करेगा, रेडिएटिव एनर्जी लॉस करेगा, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होगी। ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। तो जो इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करेगा तो ये क्या करेगा, ये फोटोन एनर्जी रिलीज करता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम उसी प्रक्रिया का यूज करते हुए, यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रक्रिया को यूज करते हुए हम यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशंस प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फीडबैक जो लेजर इसमें, लेकिन इसमें जनरली हमें लेजर डायोड में हम ये यूज करते थे, लेकिन इसमें हम लेजिंग एक्शन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, लेजिंग यानी जो भी लेजिंग एक्शन है इसके लिए हम ऑप्टिकल फीडबैक मैकेनिज्म जो हम प्रयोग करते थे लेजर डायोड में, वो प्रक्रिया हम इसमें फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं, जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर में जो इनकमिंग सिग्नल होता है, यानी अगर आपके पास कोई ऑप्टिकल एम्पलीफायर है, सपोज ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर है, दिस इज ऑप्टिकल एम्पलीफायर। जब कोई भी इंसिडेंट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, जब आप इसमें देते हैं तो इससे जो सिग्नल मिलता है आउटपुट में, वो सिग्नल हाई बूस्ट अप हो जाता है, यानी हाई एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है। एक तरह से वो हम बूस्ट कर सकते हैं उसे। तो अगर सपोज आपने कोई सिग्नल यहाँ पर दिया जो बहुत लो एनर्जी लेवल का सिग्नल है, जब ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर से पास होता है तो ये हाई एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो जाता है। तो हमें ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर जनरली करना है। और ऑप्टिकल एम्पलीफायर हम इसलिए कर रहे हैं कि डायरेक्ट सिग्नल को हम ऑप्टिकल सिग्नल को ही एम्पलीफाई कर रहे हैं। इससे पहले जो हम एम्पलीफायर पढ़ते थे तो उसमें हम पहले ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते थे और देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करते थे, देन उसे ऑप्टिकल में कन्वर्ट करते थे। लेकिन हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑप्टिकल एम्पलीफायर का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें जनरली क्या है कि जो हमारे पास ऑप्टिकल एम्पलीफायर की जो वर्किंग है जनरली वो सिंपल वर्किंग है कि हमारे पास एक फाइबर टू एम्पलीफायर कपलर होता है। यानी कि हमें जब सिग्नल, सपोज हमने कोई यहाँ पर एक एम्पलीफायर यूज किया है, दिस इज द एम्पलीफायर, इसे हम एक्टिव मीडियम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम। ठीक है, और इस एक्टिव मीडियम पे जब आप इनपुट सिग्नल देते हैं तो इससे पहले इस सिग्नल को हमें कपल करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें एक बीच में कपलर लगाना पड़ेगा जो आपके इनपुट सिग्नल को एम्पलीफायर से कपल करेगा, यानी एक तरह से फाइबर से। ये यहाँ पर फाइबर है, दिस इज दी फाइबर, ये फाइबर है, ये कपलर है। ठीक है, और ये इनपुट सिग्नल है, तो फाइबर टू एम्पलीफायर कपलर, ये एम्पलीफायर है यहाँ पर हमारा, दिस इज दी एम्पलीफायर। तो फाइबर को एम्पलीफायर से कपल करने के लिए हमने एक कपलर डिवाइस किया, तो दिस इज कॉल्ड फाइबर टू, दिस इज कॉल्ड फाइबर टू एम्पलीफायर कपलर, दिस इज कॉल्ड फाइबर टू एम्पलीफायर, एम्पलीफायर कपलर, फाइबर टू एम्पलीफायर कपलर। फाइन, ये आपका हो गया यहां पर, दिस इज दी सिंपल, ये कपलर है। फिर हमने दोबारा यहां से आउटपुट सिग्नल मिला हमें, फिर हम इसे फाइबर से जोड़ रहे हैं, तो फाइबर एम्पलीफायर से जो आउटपुट है उसको भी हम फाइबर से कपल कर रहे हैं। तो ये दोनों जो हमारे पास है फाइबर टू कपलर एम्पलीफायर है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कोई सिग्नल है जो लो एम पावर सिग्नल है, ये इस पे इनपुट में जाएगा, और यहाँ आउटपुट में जो है फाइनली मिलेगा वो एक हाई पावर का सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक एम्पलीफाइड आउटपुट में मिल जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा इस ऑप्टिकल एम्पलीफायर का। ठीक है,
तो यहाँ पर जनरली हम जो एक्टिव मीडियम है, तो यहाँ पर जो एम्पलीफायर में जो है हम काम करते हैं, एम्पलीफायर में जनरली जो प्रोसेस है हमारी, वो हम यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर करना है, हाई एनर्जी लेवल में लाना है। तो उसके लिए हम पंपिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने पंप सोर्स यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड पंप सोर्स। ठीक है, इस पंप सोर्स के माध्यम से इस एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस को जनरली पूर्ण किया जाता है। तो जो भी हमारा एक्टिव मीडियम है, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, उनको पंप सोर्स के माध्यम से हाई एनर्जी एक तरह से ऊर्जा सप्लाई की जाती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो लो एनर्जी लेवल है, इट इज लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल से वो हाई एनर्जी लेवल में मूव कर जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके लो एनर्जी लेवल में है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाई एनर्जी लेवल में मूव कर जाएंगे ड्यू टू दी पंपिंग प्रोसेस। इस पंपिंग प्रोसेस के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस जो क्या कहलाती थी, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती थी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी सिग्नल इसमें इनपुट में आ रहा है उस इनपुट सिग्नल के फोटोन जो है, जो सिग्नल एक इसमें ऑप्टिकल सिग्नल एक इनपुट आया है इसमें, इस ऑप्टिकल सिग्नल में नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे। वो जब पंपिंग सोर्स के द्वारा इनको फोटोन्स को क्या होगा, हाई एनर्जी मिल जाएगी। वो फोटोन्स क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। वो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, वो एनर्जी हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को, तो फोटोन्स क्या है, जो आपके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल में आए, ये फोटोन्स इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रिगर करेंगे। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन द्वारा। ठीक है ना, हमने स्टिमुलेटेड एमिशन बताया ना कि एक फोटोन किसी दूसरे फोटोन को जनरेट करने का भी एक कारण बनता है, वो स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें वो क्या करेगा कि वो फोटोन जो आपका इनकमिंग सिग्नल में आ रहा है, वो जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हाई एनर्जी स्टेट में है एक्टिव मीडियम में, उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटोन्स क्या करेगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को ट्रिगर कर देगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन वहां से लोअर एनर्जी लेवल में मूव कर जाएंगे। ठीक है, एक लोअर एनर्जी लेवल में वो मूव कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहां से ये इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी लेवल में मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये इस स्टेट को हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक स्टेबल रहता है, स्टे करता है। ठीक है, मेटा स्टेबल। लेकिन ये नॉन रेडिएटिव एनर्जी लॉस करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में थे, वो अपनी कुछ एनर्जी को लूज करके एक लोअर एनर्जी लेवल में आ गए, जिसे हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। ठीक है, वो मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। और ठीक है, तो ये एनर्जी को लूज करके उसके बाद ये मेटा स्टेबल स्टेट में रहने के बाद कुछ समय पश्चात ये फिर दोबारा से और एनर्जी लूज करके फिर दोबारा से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। और जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, तो यहां पर ये और फोटोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें एक एक्साइटेड जो हाई एम्पलीफाइड आउटपुट हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो फोटोन्स जो है वो ट्रिगर होने के बाद उतनी एनर्जी रिलीज करेंगे जितनी फोटोन्स में स्टिमुलेट हुई है। ठीक है, हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास ये जो प्रोसेस है, ये आपकी ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस है। रमन एम्पलीफिकेशन जो होता है, जिसमें कि हमने एसओए और डीएफए, हमने बताया ना कि एसओए इज सेमी कंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर और डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। इन दोनों में हम स्टिमुलेटेड एमिशन यूज करते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन रमन एम्पलीफायर की अगर हम बात करें, तो रमन एम्पलीफायर में थोड़ा सा ये इससे डिफरेंट होता है। रमन एम्पलीफायर में एसओए और डीएफए से थोड़ा सा भिन्न होता है। इसमें ऑप्टिकल पावर का जो ट्रांसफर है, वो इंफॉर्मेशन सिग्नल को किया जाता है। ठीक है, और ये ऑप्टिकल पावर जो है वो इंफॉर्मेशन सिग्नल को ट्रांसफर की जाएगी। और ये जो ट्रांसफर है वो हाई पावर पंप वेवलेंथ, ठीक है, लगभग 500 मिलीवॉट से ले पे होती है। ठीक है, और उससे और ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ पे अगर हमें उसे पावर ट्रांसफर करना है, तो लगभग 20 डीबी सिग्नल अराउंड 1550 नैनोमीटर पर कर सकते हैं हम। तो हमें ये कह सकते हैं कि रमन एम्पलीफायर की अगर हम बात करें, तो देर इज इन रमन एम्पलीफायर देर इज नो नीड ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन।
यानी कि हमें रमन एम्पलीफिकेशन में, रमन एम्पलीफायर में हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है वो केवल आपका एसओए सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर और डीओए डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अब हम एसओए का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर, एसओए, that is called semiconductor optical amplifier। तो जैसे हमने बताया कि सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर में एक्टिव मीडियम के लिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के अलॉयज को यूज करते हैं। तो दैट मींस अलॉय इज यूज्ड फॉर द एक्टिव मीडियम। तो हम कह सकते हैं यहां पर we'll say alloy is used for active medium। ठीक है, तो एक्टिव मीडियम के लिए हम यहां पर अलॉय का यूज करते हैं। ठीक है, और अलॉय में जनरली हम बात करें तो हम INGAASP, ठीक है, इस लेजर का हम प्रयोग करते हैं, इस मटेरियल का हम यूज करते हैं। ठीक है, जो कि आप जो ये जनरली जो मटेरियल है इसका एक थ्रेशोल्ड जो होता है, इट विल वर्क लेस देन दी थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड के लेवल से नीचे हमेशा काम करता है। तो इसमें हमें ये फायदा होता है, लेजर डायोड जो हम बनाते हैं इसमें लेजर, क्योंकि हम INGASP लेजर अलॉय यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें कोई भी गेन प्राप्त करने के लिए हम उसमें जो भी आपका अलॉय है उसका चयन करके, उसका सिलेक्शन करके, प्रॉपर सिलेक्शन करके हम कोई भी किसी भी पीक का हम इसमें जो वेव लेंथ है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ओ बैंड में हम बात करें तो ओ बैंड में जो आपकी वेव लेंथ है वो 1280 नैनोमीटर है। ठीक है, इससे लेकर ओ बैंड से लेकर टू यू बैंड तक लगभग आप 1650 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, केवल हमें क्या करना है, वी हैव टू चेंज द कंपोजिशन, वी हैव टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ अलॉय। यानी कि वेवलेंथ हमें कितने वेवलेंथ पे हमें ऑपरेट कराना है, यू ओ बैंड से लेके यू बैंड तक, यानी 1280 नैनोमीटर से लेके 1650 नैनोमीटर तक की किसी भी वेवलेंथ के लिए हम इसको डिजाइन कर सकते हैं एक्टिव मीडियम को। इट विल डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ अलॉय। अलॉय का कंपोजिशन क्या होगा ये उस पर डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? तो जो सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर है जनरली ये ट्रेवलिंग वेव एम्पलीफायर भी हम इसको बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसओए ट्रेवलिंग वेव एम्पलीफायर, दैट इज कॉल्ड एसओए ट्रेवलिंग वेव एम्पलीफायर, ट्रेवलिंग वेव एम्पलीफायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसओए ट्रेवलिंग वेव एम्पलीफायर, क्योंकि इसमें एसओए में क्योंकि लेजर फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें लेजर कैविटी की भांति कई बार चक्कर नहीं लगाए ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। यानी कि जो ऑप्टिकल सिग्नल है वो यानी कि लेजर कैविटी में जो जहां पर हम लेजर फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता था, वहां पर एक ही सिग्नल फीडबैक के माध्यम से कई बार चक्कर लगाता रहता था लेजर कैविटी में। ठीक है, लेकिन यहां पर वो लेजर कैविटी में कई बार चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि ऑप्टिकल सिग्नल जो आपका सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर है उसमें केवल एक ही बार चक्कर लगाएगा। यानी कि सपोज आपका कोई एसओ एम्पलीफायर है, यानी कि एक चक्कर क्या है, जैसे आपको यहां से इनपुट गया और यहाँ आउटपुट मिला, केवल एक चक्कर वो लगाएगा। लेकिन अगर आपने फीडबैक दे दिया यहाँ पर तो यहाँ से ये सिग्नल कई चक्कर इसमें लगाता रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक ही बार, यानी कि इसमें केवल इस चक्कर में इसमें क्या हुआ, ये केवल एक ही बार गुजरेगा इससे ऑप्टिकल एम्पलीफायर से। ठीक है, और उसी समय जिस समय वो ऑप्टिकल एम्पलीफायर से गुजरेगा उसी समय जो जो इनकमिंग सिग्नल है वो हाई एनर्जी प्राप्त करके वो क्या है, एक गेन प्राप्त कर लेगा। और गेन जो होगा उसका वो G इज इक्वल टू पी एस आउट अपॉन पी एस इन। ठीक है, पी एस आउट अपॉन पी एस इन। यहां पर पी एस आउट हम बात करें तो पी एस आउट दैट इज ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल आउटपुट।
ठीक है, ऐसे ही पी एस इन है तो ऑप्टिकल सिग्नल इन, ऑप्टिकल सिग्नल इन। तो ये हमारे पास गेन मिल जाएगा हमें इसमें। तो गेन क्या होगा, जितनी ऑप्टिकल आउटपुट हमें मिल रहा है, कितना ऑप्टिकल इनपुट हम उसमें दे रहे हैं, ये हमारे पास इसका गेन हो जाएगा। ठीक है, एसओ की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसओए, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक जनरली हम इसकी जब ड्रॉ करते हैं तो दो तरह से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक गेन वर्सेस इनपुट सिग्नल, यानी इनपुट सिग्नल चेंज होने पर गेन में क्या चेंज हो रहा है। और दूसरी जो है गेन वर्सेस वेवलेंथ, गेन वर्सेस वेवलेंथ, इन दो के टर्म्स में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेन वर्सेस इनपुट सिग्नल। तो गेन वर्सेस इनपुट सिग्नल की अगर कैरेक्टरिस्टिक आप देखें तो ये यहां पर दैट इज द 30, यहां पर ये आपका दैट इज गेन, दैट इज अ गेन, एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस होता है उस पर गेन है और इस पर इनपुट पावर है, इनपुट पावर ये डीबी में है, डीबीएम, पावर डीबीएम में है और गेन डीबी में है। ठीक है, तो यहां देखें ये 25 मान लीजिए, यहां पर 25 डीबी डीबीएम। तो यहां देखें आप तो हमें जो इसमें मिले, दिस इज कॉल्ड 3 डीबी, दिस इज कॉल्ड 3 डीबी डिके। ठीक है, गेन में 3 डीबी का डिके है और यहां पर ये सिग्नल जो है पी आउट है, दिस इज कॉल्ड पी आउट सेट, यानी सैचुरेटेड आउटपुट पावर, और दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। यहां देखें -60, -50, -40 ऐसे ही चलता जाएगा ये, और यहां पर लगभग ये 10 तक जाएगा। ठीक है, ये 25, देन 20, देन 15, देन 10, देन 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये इनपुट सिग्नल वर्सेस एम्पलीफायर में, तो ये हमारे पास इसमें जो एडवांटेज क्या है आप देखें, गेन जैसे ये हमारा गेन है। ठीक है, आप देखें जब हमारे पास इनपुट पावर कम है उस समय इसका गेन 30 है। जैसे जैसे हम इनपुट पावर को बढ़ा रहे हैं गेन थोड़ा सा डिके हो रहा है, और लगभग इसमें 3 डीबी का डिके। ठीक है, पावर जैसे हम कम करते जा रहे हैं गेन कम होता जा रहा है, एक तरह से गेन अपने आप ही ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है, ऑटो एडजस्ट। ठीक है, और जिस समय गेन कम है, यानी जिस समय पावर जो गेन कम है उस समय पर हमारे पास इनपुट पावर ज्यादा है। तो जब हमारे पास ऑलरेडी पावर ज्यादा है तो हमें गेन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, जब पावर कम होगी तो हमें ज्यादा गेन की जरूरत होगी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें एडवांटेज ये होता है सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर का कि ये ऑटोमेटिक गेन एडजस्ट करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली गेन को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो 30 डीबी गेन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 30 डीबी गेन की अगर हम बात करें तो 30 डीबी गेन का मतलब होता है यहाँ पर 1000। ठीक है, और और जो गेन फैक्टर है, गेन फैक्टर जो होगा 1000, 30 डीबी गेन का जो गेन फैक्टर होगा वो 1000 होगा। ठीक है, और जो 0 डीबी गेन है, अगर 0 डीबी गेन है तो इसका गेन फैक्टर यूनिटी होगा, यानी 1 होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें जो सैचुरेशन पावर देखें, ये सैचुरेशन रीजन है, हमें सैचुरेटेड पावर जो मिल रही है वो जब मिल रही है जब हमारा गेन 3 डीबी डिकेड आ गया है। अगर गेन आपका 3 डीबी जब घट जाता है तो उस समय पे जो पावर मिलती है वो सैचुरेटेड पावर होती है, ठीक है। उसके बाद जो गेन है वो लीनियरली डिके करता है, ठीक है। इसको हम लीनियर रीजन भी बोलते हैं, गेन का सैचुरेशन रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये गेन वर्सेस पावर, इनपुट पावर की जो करेक्टरिस्टिक हो गई। इसके बाद जो दूसरी करेक्टरिस्टिक थी वो थी आपकी गेन वर्सेस वेवलेंथ। सेकंड करेक्टरिस्टिक है दैट इज गेन, सॉरी, गेन वर्सेस वेवलेंथ। अब गेन और वेवलेंथ के बीच में अगर हम करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो वो करेक्टरिस्टिक हमें कुछ इस तरह से मिलती है। ये हमारे पास क्या है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। दिस इज द वेवलेंथ और ये हमारे पास गेन है। दिस इज द गेन। तो इसमें हम देखें तो हमें जो करेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस तरह से मिलती है। ये, सॉरी, जस्ट दैट। तो ये जो पॉइंट है आपका दैट इज कॉल्ड 3 डीबी डिकेड। ये 3 डीबी है, ये 3 डीबी ऑप्टिकल बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ, 3 डीबी ऑप्टिकल बैंडविड्थ। दिस इज द गेन पीक। इस पॉइंट पर जो गेन है वो मैक्सिमम है। फाइन। तो ये लगभग हमें यहाँ पर जो है ये लाइन हम देखें तो ये हमें 20 डीबी के आसपास मिलता है, 20 और ये 25, 25, देन 15, देन 10, देन 5, इस तरह से है। तो ये हमारे पास, तो यहां पर आप देखें तो ये हमारे पास 1490 जो इसकी वेवलेंथ है और यहां पर 1570। तो इसकी जो टोटल बैंडविड्थ है वो 490 नैनोमीटर से लेके और 1570 नैनोमीटर के बीच में है वेवलेंथ। ये इसकी ऑप्टिकल बैंडविड्थ है, ठीक है। ये वेवलेंथ है यहाँ पर, सॉरी, वेवलेंथ। फाइन। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो वेवलेंथ वर्सेस गेन में देखें तो वेवलेंथ जिस यानी जिस पर सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर का अधिकतम गेन मिलता है वो वेवलेंथ उसे हम 1200 नैनोमीटर से 1700 नैनोमीटर बीच कहीं भी पा सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो पॉइंट जहां पर हमें गेन मैक्सिमम मिलता है वो हमारा 1200 से लेकर 1700 नैनोमीटर में कहीं भी हमें मिल सकती है। एक्टिव जो INGASP मटेरियल है उसके लेकिन ये हमें कहाँ गेन मैक्सिमम मिलेगा ये डिपेंड करेगा आपका कंपोजिशन पर। जैसे हमने बताया ना कि जो एक्टिव मीडियम का कंपोजिशन अलॉय जो आप ले रहे हैं वो किस तरह का कंपोजिशन है, वो वेवलेंथ का पीक जो है वो उसी पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पीक गेन जो है वो 1530 के आसपास आपको मिल रहा है। यहाँ पर 1530 जो है ये हम यहाँ पर लगभग ये 1530 ये पीक है आपका, इतने नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में है, इतने नैनोमीटर है पे मिला है हमें। तो वेवलेंथ की वो रेंज जिस पर गेन के सापेक्ष हमें 3 डीबी से कम घटा हो, ठीक है, गेन बैंडविड्थ कहलाती है। ऑप्टिकल बैंडविड्थ क्या है, जिसमें जो पीक है उसे 3 डीबी का अगर डिके हम कर दें तो हमें जो बैंडविड्थ मिल रही है, जो कट मिल रहे हैं फ्रीक्वेंसी के, वेवलेंथ के, उनके बीच में जो बैंडविड्थ है वो ऑप्टिकल बैंडविड्थ कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर का स्ट्रक्चर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक दोनों का अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट दी डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी दोस्त अगर चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।